आना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर बोलो नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है, जो इस्लाम ने हमें बताया है, भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है, हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, वो पड्डे माजी में लगा था और क़यामत तक अड़ा ही रहेगा, उसकी नस्ल भी ऐसे ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहाँ से लेते हैं? इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने ये फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे? इंसानों। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है? जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं, किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं, जेहलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं कि वो शोहर उन जिन शोहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से, और जिनमें ऐसे भी होंगे जो 1 के कायल होंगे। तो जितने, मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि 1 की है, ये कुछ मसाइल हो सकते हैं जिन्नात के हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें ये पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है, और चूंकि वो हो सकता है यहाँ भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों। अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों भाई, वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहाँ पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो। मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूँ ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पांव उसके आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली ना इसने कहा कोई डरता वरता नहीं भाई साहब, आप मैंने सुना है यहाँ कोई जिन्नात हैं। तो वो कहता मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अब तक कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहा है कम, समझ रहे हो। अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है क़द इस्तक्सरतुम मिनल जिन्स मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी ज्यादा है। तो पता चला जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा है। तो इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हरी पगड़ी वाले भी होते हैं, सफेद पगड़ी वाले भी होते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, कादियानी भी, हिंदू भी, हर तरह के फिरके। क्योंकि ये तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से। जो जितने मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे, उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं? मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकश, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है? तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान। हो जाते हैं हाँ कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है? चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई? जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है बैल? इंसान की। वजह उसकी है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने बहुत दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है? इंसान को दिया। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात को मारा है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा। तो ऐसे ही खूब समझ लो
جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے۔ جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے۔ لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے، ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا۔ یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے، اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے، اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر۔ تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا، تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں۔ بہرحال حضرت عمر نے کہا، یہ قول تھا تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے۔ تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا۔ وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں، تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی۔ تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو۔ یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھئی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو۔ مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب تمہارے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے، تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے، انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا، اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے۔ مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جن اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں۔ صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے۔ ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے، پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا۔ اچھا، تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے۔ یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے۔ تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے، تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اندر سے یہ بہت زرخیز ہے، بہت خطرناک ہے۔ بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں، وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا۔ کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ۔ تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا، تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے، اور جہاز ایجاد کر لیے، راکٹ ایجاد کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں۔ تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو، اس سے کیا کرو، جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا، ایک ڈاکو آیا، وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو وقت کو، تو انہوں نے کیا کیا، یوں کیا نا، یوں، یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے، ہمارے رفیع بھائی نے
बचे हुए हैं, अल्लाह इनको बचा के रखे, वरना हरकत इन्होंने ऐसी की थी कि अब तक डिलीट हो चुके होते ही है, क्योंकि ये डाकू आजकल ऐसे नहीं है यूं करो तो भाग जाएं। तो इन्होंने क्या किया, उंगली से ना यूं, वो समझा पिस्टल है, बस यूं दिखाया, वो भाग गया। तो मुझे आके बता रहे हैं कि डाकू आया था, मैंने जेब से यूं किया, यूं। मैंने कहा रफी भाई कोई दुआएं काम आ गई हैं आपके। अभी परसों फिर 2 बंदे डाकुओं ने शहीद कर दिए, 2 बंदे जवान गुलशन मेमार में। एक के तो जबड़े में गोली लगी है, बहुत बड़े ताजिर थे वो, ये हमारा गार्ड है ना, इसके पीछे नमाजें पढ़ी उन्होंने, वो तो जबड़े में गोली लगी है, मुंह के अंदर घुसी है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके साथ तो दूसरा तो वो तो शहीद हुई, परसों की बात है। तो मरते रहो, तुम्हारी किस्मत में यही है भाई। जब तक एहतजाज नहीं करोगे ना, इनके खिलाफ निकलोगे नहीं, इनके घरों को घेरोगे नहीं, धरने मार के बैठोगे नहीं ना, बद्दुआएं 27वीं रात को उठ के रिकॉर्ड करवा के नहीं दोगे, उस वक्त तक कराची के मसले हल होने वाले। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता है कि इनसे बड़ा बेगैरत, कराची वालों से बड़ा बेगैरत इस कायनात में कोई है नहीं। तो इन बेगैरतों को कूटते रहो, पीटते रहो, ये इसी काम के लिए बने हैं ये। तो बाकी बड़े बेगैरत हैं, मैं हुक्मरानों को बुरा नहीं कहता, कसम उठा के कहा जा सकता है कि कराची वालों से बड़ा बेगैरत मुझ समेत कोई भी नहीं है। तो हमारी किस्मत में है, मरते रहो, जनाजे उठते रहेंगे। कभी कोई बद्दुआ फलस्तीन इसराइल के खिलाफ बद्दुआएं दे रहे हैं, देनी चाहिए, इन बेगैरतों के खिलाफ भी तो बद्दुआएं दो यार। हमने ये चीजें बर्दाश्त की हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, गटर हमारी एक मस्जिद के बाहर से 4 साल से गटर उबल रहा है, 4 साल, कई दफा हमने अपने खर्चे पे साफ करवाया, फिर भी उबल रहा है। किसी सिंध गवर्नमेंट के किसी बंदे को तौफीक नहीं आके, यार कितने नमाजी आ रहे हैं, गटर के पानी से गुजर के आ रहे हैं, वो सब शिकायतें कर रहे हैं, कोई मस्जिद कमेटी को बुरा कह रहा है, कोई किसको बुरा कह रहा है, तो सब यही कर रहे हैं। भाई मस्जिद कमेटी कह रही है हमारा क्या कसूर है यार, हम कितनी दफा साफ करवाएं, और एक गटर हो तो साफ करवाएं ना, पूरी गली के आप देख लो हाल जाके। हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार इंसानी कत्ल कौन बर्दाश्त कर सकता है। हर दिन 4, 6, 5, 10 जवान मौतें कराची में हो रही हैं, जवान मौतें। जिनके घरों में जनाजे उठते हैं उनसे जाके पूछो क्या हाल होता होगा। लेकिन ये कौम बेहिस है, ये सड़कों पे नहीं निकलेगी, उसकी किस्मत में है कि पिटो मरो, तुम्हारी किस्मत में है ये। तो भाई निकलो, जाके घेरो यार, इन हुक्मरानों के घरों को घेरो, बोलो बगैर तो ये इंसान है, ये गधे घोड़े नहीं यहाँ पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूं ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं, कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है कि यार, दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है। तो मारे खाते रहो, मरते रहो। भी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया, कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी, क्या घर में उनके कोहराम में छवा होगा यार। जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ देखेगा। तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को, सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाएं, थोड़ा सा हिल जाएं। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी गाड़ियों के साथ गाड़ों में घूमते हैं, इनको थोड़ी कोई मसला होगा। इनके तो पूरे आपको पता, ये होश इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं। पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है, इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो, कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, गजब बनाया हुआ है तुम लोगों ने कराची को।